नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो शाम 6:46 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 9:40 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। व्याघात योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्नेश? किस ग्रह से दृष्ट हैं आपके लग्नेश? कहीं राहु का तो संबंध नहीं है आपके लग्नेश से। कुंडली के 7 भाव जिनमें यदि आपके लग्नेश हैं और कहीं राहु से दृष्ट हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप अद्वितीय, अद्भुत, बेहद खास हैं, जग जीत सकते हैं। परंतु आपकी एक कमी आपको असफल भी बना सकती है, और वो कमी कौन सी है, इसी की चर्चा है आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में है, केतु कन्या में, सूर्य तुला में, बुध वृश्चिक में, शुक्र धनु में, शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां की शनिदेव वक्र अवस्था में है, राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो क्रमशः देखा जाए तो राहु और थोड़ी देर तक प्रातःकाल राहु के नक्षत्र में और इसके पश्चात पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होने वाला है। तो सोमवार का दिन है, सौम्यवार, और आज नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। तो सोमवार और देव गुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण रहने वाला है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 नवंबर दिन शनिवार,
प्रिय दर्शकों, शस्त्र निर्माण के अलावा उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक अवश्य करिए। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक बार देखने का प्रयत्न करिए और विश्वास मानिए, बिना किसी शुल्क के आप ज्योतिष को आसानी से समझने लगेंगे, सीख लेंगे और ज्योतिषी बन जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलता हूं। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए कि जन्म कुंडली में लग्नेश किस भाव में है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्नेश प्रथम भाव में हो, तृतीय भाव में हो, पंचम, षष्ठ, नवम, दसम या एकादश, इन 7 में से किसी भी भाव में आपके लग्नेश हों और ऐसे लग्नेश पर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए ऐसा जातक एक अद्भुत अनोखे व्यक्तित्व को लिए हुए होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में ऊर्जा से भरपूर, एक तरह से देखें तो अद्वितीय तो होता ही है, एक सामान्य से कहीं बेहतर। परंतु ये योग कितना अद्भुत प्रभाव देने वाला है, ये तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज इस योग के कारण जातक के अंदर एक ऐसी कमी उत्पन्न हो जाती है जिस कमी को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कमी के कारण ही अपने अनोखे गुण के बावजूद जातक जीवन काल में परेशान होता है, समाज में उसके कई बार मान सम्मान की हानि होने लगती है, वो परेशानियों में पड़ जाता है। और वो दुर्गुण कौन सा है, आइए जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके लग्नेश लग्न में है और राहु की दृष्टि से दृष्ट, तो आप समझ लीजिए कि अद्वितीय है, आपकी क्षमता अद्वितीय है, ये आपको समझना चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं है, आपके अंदर एक कमी विकसित हो जाती है और वो राहु का स्वभाव है। असल में ये जितनी भी कमियां उत्पन्न हो रही हैं, एक तरह से देखा जाए तो वही राहु का मूल स्वभाव है। राहु का स्वभाव है संदेह उत्पन्न करना। ऐसे जातक खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। अब खुद पर संदेह करना क्या होता है? खुद पर संदेह करना क्या होता है? सीधी सी बात है, परमात्मा ने आपको जो शक्ति दी है, आपको जो क्षमता दी है, इसके बावजूद हर कार्य से पहले सोचना नहीं मुझसे कहां हो पाएगा, यह आत्मसंदेह ही तो है। फलतः ऐसा जातक अपनी क्षमताओं को कमतर समझता है और इसी के कारण अपने जीवन काल में कई ऐसे बड़े अवसरों से वो वंचित रह जाता है। तो यदि आपके लग्न में लग्नेश हैं और ऐसे लग्नेश पर राहु की दृष्टि है, तो एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, आप जग जीत सकते हैं। आपसे कोई नहीं जीतेगा। आप अगर किसी से हारेंगे तो अपनी इस कमी के कारण। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि लग्नेश हो और ऐसे लग्नेश पर राहु की दृष्टि हो, गौर करिए, लग्नेश तीसरे भाव में हो तो मैं हमेशा कहा करता हूं कुआं खोदो पानी पियो वाली बात, यानी जातक को निरंतर पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना होता है। आपकी एक कमी, ऐसी कमी जो कि आपके इस मूल सिद्धांत से आपको दूर कर देती है, कुआं खोदो पानी पियो, ये कहता है कि ऐसे जातक के विचार में अस्थिरता, बार बार विचार में बदलाव, अपनी योजनाएं जातक बार बार बदलते रहता है, जिसके चलते लक्ष्य को हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अधूरे कार्यों का शिकार हो जाता है, यानी एक मुहर उसके साथ चस्पा हो जाती है। और वो क्या है कि वो कोई भी काम आज तक पूरा तो आप कर नहीं पाए, यही आपके लिए कहा जाएगा। जबकि अद्भुत और अद्वितीय क्षमता है आपके अंदर कि कोई भी काम आप लें, वो काम 100% पूरा होगा। गलती आपसे क्या होती है कि कुछ ही दिन काम तो आपने ले लिया, परंतु आपका मन संशयात्मक है, कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए आपको। आप जो भी काम हाथ में ले चुके हैं, जो भी काम आप करने में लग गए हैं, विश्वास रखिए आप उसी में सफल हो जाएंगे। जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु लग्नेश हो और ऐसे लग्नेश पर राहु की दृष्टि, अब यहां गौर करिए, अगर वो लग्नेश गुरु ही हुए और राहु की दृष्टि पड़ गई तो संतान के मामले में कई तरह की परेशानियां आपकी आएंगी, कोई संशय नहीं है। अगर राहु की ऐसे भी दृष्टि पंचम पर है तो संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी होगी, प्रेम संबंध में थोड़ी बाधा परेशानियां आएगी। परंतु मैं बात लग्नेश से संबंधित कर रहा हूं, यहां जान लीजिए कि लग्नेश यदि कुंडली के पंचम में हो और राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक अद्वितीय, अद्भुत, चतुर, बेहद बुद्धिमान, सामने वाले को अपने हित में, अपने हक में इस्तेमाल करने की
अब इसे कुछ लोग खराब भी कहेंगे, लेकिन एक अद्वितीय क्षमता परमात्मा ने आपको बख्शी हुई है। परंतु कमाल देखिए कि आपके अंदर इतना अद्भुत गुण होने के बावजूद एक कमी है, वो है भावनात्मक उतार चढ़ाव। ऐसा जातक, जाहिर सी बात है, एक सीधी सी सरल तर्क है कि आप बड़े अद्भुत और अद्वितीय हों, और एक ऐसा अद्वितीय कि आप जब चाहें जिसको चाहें भावनात्मक रूप से अपने अंडर ला सकते हैं, समझा करके, बुझा करके, बुद्धि दे करके अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि यही सिक्के का दूसरा पहलू, आप भी दूसरों की बातों में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को छल लें और आपको प्रकृति छोड़ दे। तो प्रकृति जहां गुण दी है, उसी गुण में एक अवगुण डाल दी है कि आप भावनाओं में बहुत जल्दी बह भी जाते हैं, और कई बार इसी के चलते सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं। जो रचनात्मकता आपके अंदर है, जो एक अद्भुत शैली, अद्भुत ज्ञान आपके अंदर है, वो इस आपके भावनात्मक प्रवाह के चलते बाधित हो जाता है। फलतः जो विकास आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जन्म कुंडली के षष्ठ में राहु के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत बढ़िया माना गया है, अद्भुत माना गया है। लेकिन जो कमी बताने जा रहा हूं, आप कहेंगे 100 कहूंगा, 120, कई लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, तो 100% आपको महसूस होगा अगर आपकी कुंडली में है तो। अगर लग्नेश आपके षष्ठ में बैठे हैं तो ये अवयोग है, और ऐसे लग्नेश पर राहु की दृष्टि से फायदा है, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। क्या? ऐसा जातक आलोचना से डरने लगता है। जरा गौर करिए कि ऐसा जातक चाहे जिसे चाहे जीत सकता है, जिसे चाहे हरा सकता है, लेकिन ऐसे जातक के अंदर एक डर विकसित हो जाती है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लग्नेश षष्ठ में बैठे हैं और राहु की दृष्टि है। फलतः ये बेतुकी कल्पना जातक करता है कि लोग क्या उसके बारे में सोचेंगे, और फलतः जो साहसिक निर्णय लेना चाहिए वो उससे कतराने लगता है, और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। वो जिस आत्मविश्वास को लेकर के पैदा लिया है, जिस अद्भुत आत्मविश्वास को लेकर के पैदा लिया है, उस आत्मविश्वास के साथ भी वो नाइंसाफी कर देता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम में राहु, भाग्यभाव में राहु तो बड़ा कमाल ही कर देते हैं अगर दृष्टि डाल दें लग्नेश पर। तो अगर नवम में लग्नेश हो और ऐसे लग्नेश पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो जो समस्या होती है ये आप आजमा लीजिए। ऐसा जातक अति आध्यात्मिक भ्रम, ये क्या होता है? अति आध्यात्मिक भ्रम क्या होता है? ऐसा जातक हर घटना को आध्यात्मिकता के चश्मे से देखने लगता है। आध्यात्मिकता शब्द गलत है यहां पर। असल में ऐसा जातक हर घटना को दैवीय संकेत समझने लगता है। कह रहे चलो जो हुआ है भगवान के चलते ही तो हुआ है। और कभी कभी वो इतना इन चीजों से डरने लगता है कि व्यवहारिकता ही भूल जाता है। फलतः वास्तविक जीवन में जो उसको निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाता और उसके चलते असफल होता है। एक उदाहरण से इसको समझिए। मान लिया जाए कि आपके जीवन काल में कोई परेशानी आ गई, आपने कोई काम शुरू किया और आपका वो काम खराब हो गया, और अब आप क्या कह रहे हैं कि चलो भगवान की यही मर्जी थी। अरे आपको कैसे पता कि भगवान की यही मर्जी थी? भगवान की तो ये भी मर्जी हो सकती है कि संघर्ष से ही तुमको सीखना है। लेकिन ऐसा जातक हर कार्य को भगवान से, पूजा पाठ से, आध्यात्म से जोड़ देता है, और इसके चलते अपने जीवन काल में जितना उसका विकास होना चाहिए, अपनी इस गलती, अपनी इस कमी से, अपने उस विकास से वो वंचित रह जाता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव में आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मैंने राहु की प्रशंसा न की हो, परंतु लग्नेश दशमस्थ हो और ऐसे लग्नेश पर राहु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपनी जिम्मेदारियों से बचने की प्रवृत्ति वाला बन जाता है। ऐसा जातक चाहे तो एक साथ एक से अधिक कार्य को कर सकता है, उन जिम्मेदारियों को भी ले सकता है जिनको आम व्यक्ति न ले सके। देखिए कमाल, राहु दशम पर प्रभाव डाल रहे हैं तो अच्छा ही प्रभाव मिलना चाहिए था, लग्नेश से तो और अच्छा संबंध। लेकिन असल में होता क्या है कि जातक जिम्मेदारियों से भागता है, जबकि मूल यह था कि वो एक साथ अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को ले सकता था। यही कारण है कि उसका करियर बंद करके रह जाता है। जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और वो अपनी सफलता से दूर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, 7वां भाव है जन्म कुंडली का लाभ भाव। यहां पर लग्नेश पर यदि राहु की दृष्टि हो तो ऐसे जातक में अत्यधिक लालच उत्पन्न हो जाता है। ये कोई बुराई नहीं है, पर हर चीज में अधिक पाने की चाहत रख करके अगर आप काम करेंगे तो सीधी सी बात है आप असंतुष्ट रहेंगे।
और इसके फलस्वरूप परिणाम क्या निकलता है कि चाहे वो रिश्ते हों या अवसर, जातक हर जगह कहीं ना कहीं अपने आप को इस स्थिति में पाता है कि नहीं, मेरा तो हो ही नहीं पाया, मुझे तो जितना मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। जिस सफलता को वो ले सकता था या जो आपके हक का था, अब यहां सवाल उठता है कि फिर यहां पर परमात्मा चाहते हैं कि आप इतना ही पाइए, आपको लालच नहीं करना चाहिए, नहीं करिए, लेकिन इस लालच के चक्कर में, सबसे अधिक पाने के चक्कर में और हर बार उतना ही पाने के चक्कर में आप अपने आसपास के रिश्ते नाते अपनों को खोते भी मत चले जाइए, ये नुकसान होता है। अब आप किसी की भी कुंडली में ये योग है तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होगा कि इसका उपाय क्या होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इसका कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में उपाय यही है कि आपको, मैंने आपकी कमी बताई है, इस कमी से आपको बचना है, ऐसा प्रयत्न करना है, आपको अपने प्रयत्नों से इन कमियों को दूर करना है। और ये अगर आपने कर लिया तो फिर आप जग जीत गए, आप जग जीत लेंगे, ये तय है। तो आप बस यही करिए कि जितनी भी कमियां आपकी मैंने बताई हैं, जिन भावों में, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि लग्नेश पर कहीं से भी राहु की कोई दृष्टि हो, या 5वीं हो, 7वीं हो, 9वीं हो, कहीं कोई भी दृष्टि हो, ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी कमी आपके अंदर है, आ रही है, तो आप अपनी इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में संचरण कर रहे हैं, क्रमशः राहु, और फिर इसके पश्चात पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज गुरु के बल को बलि करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला है तो उसको धारण करिए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबका सम्मान करिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक रहिए। दिन अच्छा जाएगा। अपने विचार को, अपने व्यवहार को जरा संयमित रखिए, किसी के प्रति दुर्व्यवहार मत करिए। दिन आपके पक्ष में है, कार्यक्षेत्र में सहयोग आपको मिलेगा, उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। कोई मीटिंग है, कोई डील है, कोई सौदा है, वो आपके पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां भी सफलता मिलते दिखाई पड़ रही है, और संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। नया मोबाइल, नया वाहन, नया लैपटॉप इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, पर भावनाओं में बह करके अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पहले से ही यदि आप रोगग्रस्त हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, बासी भोजन इत्यादि मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। सोचे हुए काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी योजनाएं भी सफल होंगी। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे सुधारने के लिए आज का दिन अच्छा है। परंतु याद रखिए, जो मूल बात है वो ये है कि किसी के साथ विवाद मत करिए। किसी बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं या किसी सामाजिक कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। शॉर्टकट से आज केवल नुकसान होने वाला है। अचल संपत्ति खरीदने के लिए, विशेष करके कोई नया व्यवसायिक स्थल खरीदने के लिए या कमर्शियल प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, उपहार मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन सामान्य से कहीं बेहतर है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके
आज नवम में संचरण कर रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर की आराधना करने के पश्चात एक टुकड़ा गुड़ का खा करके पानी पी लीजिएगा। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। विशेष करके ये प्रयोग वो लोग करें जो बेरोजगार हैं। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन अच्छा है। मित्र आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। छोटे भाई बहनों से भी मदद आपको मिलेगी और कार्यक्षेत्र में विपरीत का विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कोई बड़ा कार्य शुरू करने की योजना मन में है तो काम शुरू कर सकते हैं, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन है तो वो टेंशन दूर होगी। कर्मचारियों की कमी के कारण परेशानी थी तो ये परेशानी भी आपकी दूर होगी। और यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए, कोई काम जबरदस्ती पूरा नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए। बात कर्क की कर लें तो कर्क के जातकों का भी दिन बढ़िया है। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध अच्छा होगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइए। हो सके तो हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित कराइएगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, कोई कार्य बनना चाहिए था, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो बाधा परेशानी दूर होगी। करियर को लेकर के कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि होगा और रुके हुए कार्य भी बनेंगे, परंतु बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार अच्छा चलने वाला है, पर आक्रामक स्वभाव के कारण आपके परेशानी हो सकती है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी से भरपूर मदद मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अनुकूल है दिन, और विद्यार्थियों के लिए तो है ही। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग का सामना यदि कर रहे हैं तो ये स्थिति यथावत रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज गीता अगर आपके घर में है तो गीता जी के 18वें अध्याय का आज आपको पाठ या श्रवण करना चाहिए। बहुत फायदा मिलेगा। चाहे वो दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, मित्र के साथ संबंध में अनबन हो, पार्टनरशिप में आपका व्यापार है और पार्टनर के साथ कोई अनबन या परेशानी हो, सब दूर हो जाएगा। कामकाज में आपके सुधार होगा। बुजुर्ग की सलाह लेकर के यदि काम करें तो आपकी समस्या का और ज्यादा समाधान होगा। धैर्य बनाए रखना है और संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। दिन बहुत अच्छा है। सबकी भलाई करते जाइए, आपका भला हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में बस आपकी कोशिश चाहिए, सफलता आपको मिलती रहेगी। इनकम में वृद्धि के योग हैं, पर कोई काम जल्दबाजी में मत करिए, नहीं काम बिगड़ जाएगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, इससे आपको बचना चाहिए, इससे भी आपका काम बिगड़ जाएगा। बाकी यदि अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करिए। गणेश जी की कृपा होगी और अचानक धनागमन के योग बनेंगे। कोई उपहार आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और आज चुप रहना आज आपके पक्ष में है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा काम आपका पूरा होने वाला है। और तो और कोई खोई हुई चीज भी आपको वापस मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम संबंधी मामलों में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विपरीत का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और विद्यार्थियों की टेंशन कम होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग दंत रोगी हैं या कमर में दर्द इत्यादि की शिकायत से जो जूझ रहे थे उनको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। और तुला के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक है। सफेद वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, पुराने वस्त्र मत पहनिए और जूठा बासी भोजन इत्यादि करने से बचिए। पिता की सलाह को अवश्य मानिए और हर मामले में जरा सावधान होकर के आगे बढ़िए। आपके ज्यादातर कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण होंगे। नई नौकरी का प्रस्ताव, तो वहीं
कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, व्यापार में आज लाभ रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। सिर दर्द इत्यादि की शिकायत जिनको थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी करिए। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में। दिन ठीक है, दिन के पूर्वार्ध से ज्यादा बेहतर दिन का उत्तरार्ध है। आज जल में 2 चुटकी काला तिल मिलाकर के उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। अगर जीवन में अस्थिरता की स्थिति ज्यादा है तो अस्थिरता की स्थिति से आप मुक्त हो जाएंगे। काम के प्रति जोश बनेगा और जो भी काम आप लेंगे हाथ में उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह सफलता। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आज आपसे बहुत संतुष्ट रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए और नकारात्मक सोच को अपने आप से जितना हो सके दूर करने का प्रयत्न करिए। किसी से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है और भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता है। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों का दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है। निवेश करिए। तो वहीं धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो आज के दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए शिव मंदिर में जाकर के आज शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा। दिन अच्छा बीतेगा। एक के बाद एक सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और यूं समझिए कि आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। नौकरी पेशा आज एक ही मूल मंत्र याद रखें, मेहनत से पीछा न छुड़ाएं। मेहनत करें, दिन श्रेष्ठ है, समय को व्यर्थ न जाने दें। व्यापारी वर्ग भी यही मूल मंत्र अपना करके चले। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां भी सफलता मिलेगी। रुका हुआ पैसा आता दिख रहा है और कारोबार व्यवस्थित होता। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई बड़ी खरीदारी करनी है कर सकते हैं। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए और झूठ का सहारा मत लीजिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। तो ही जीवन साथी का सहयोग भी आपको पूरा पूरा मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज बढ़िया है दिन, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करें तो आज बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन अच्छा जाएगा, घर में भी बढ़िया रहेगा, मान सम्मान रहेगा, समाज में भी सब कुछ ठीक है। किसी पुरानी परेशानी से जूझ रहे थे, मार्ग नहीं मिल रहा था, मार्ग मिल जाएगा। मित्र से मदद, परिवार के सदस्यों से सहयोग और आपके द्वारा लिया गया फैसला भी पूरे परिवार के द्वारा समर्थित होगा। ये बात कार्यस्थल पर भी लागू कर लीजिए। रोजमर्रा के भी काम बनेंगे, भूमि भवन से संबंधित भी आपके काम बनेंगे और कारोबार में व्यस्तता भी रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन सफलता देने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर बहुत अधिक बहस विवाद, अब जो लोग वकील ही हैं उनको तो बहस ही करनी है, लेकिन ऐसे बहस विवाद ना करें। बाकी प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सकारात्मक परिणाम आएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है, अच्छा रहने वाला है। कोई परीक्षा आपने अगर दे रखी है तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी रोग इत्यादि से ग्रसित है तो राहत आपको मिलेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करिए। कुंभ के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, मादक पदार्थ का सेवन करने से बचिए। अब रोज रोज करते हैं तो भगवान ही मालिक है आपके। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक खुशी मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे होंगे। जहां भी रहेंगे लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं तो आपके अधीनस्थ भी आपसे संतुष्ट। परंतु भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा और झूठा वादा किसी से मत करिएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर आपकी जय दिखाई पड़ रही है। वाहन सावधानी से आपको चलाना है, अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना। और संबंध जहां मधुर बनाए रखना है वहां पर वाद विवाद से बचिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत के अनुकूल सफलता लेकर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश करिए। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरत करके चले, दिन आपका भी अच्छा है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए।
पंचमुखी रुद्राक्ष की माला रखते हैं तो आज अवश्य पहनिए और प्लानिंग के साथ काम करिए। आपकी आज छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। घटनाओं का पूर्वाभास हो जाएगा। कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी सोच विचार करके काम करते चले जाइए, योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाइए। दिन अच्छा है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, घबराइएगा मत। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, बट व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलेगा। पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं तो इससे संबंधित सूचना मिल जाएगी। आज किसी की निंदा, शिकायत, किसी की चुगली मत करिए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग, कफजन्य रोग, अनिद्रा की शिकायत, जो लोग डिप्रेशन इत्यादि के शिकार है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकारी की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।